राम राम दोस्तों। जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो भाई सभी दोस्तों को जो है ना दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की भी जो नेक्स्ट दिवाली तक जॉब लग जाए। और तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ना हम देखेंगे आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटेजी और सोर्सेज क्या क्या मैंने फॉलो किए थे। नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे क्या होगा सीबीटी 2 के बाद अभी टाइपिंग वगैरह का कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगी ना भाई ये डायरेक्ट बेनिफिट करेगी जिनका एनटीपीसी का यूजी का सीबीटी 2 है ना और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है। तो भाई मैंने अभी ये जो है अपना स्कोर कार्ड डाला था एनटीपीसी का सीबीटी 2 का। तो उसमें जो है ना कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई जो है ना हमें ये बता दो सोर्सेज बता दो अपने कहाँ से आपने जीके पढ़ी कहाँ से मैथ्स किया। तो भाई जीके और इससे रिलेटेड बहुत डाउट थे तो आज जो है ना बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या हमें जो है ना सोर्सेज फॉलो करने चाहिए और कहाँ से जो है पढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई आज के टाइम पे जो है ना कंपटीशन तो ज्यादा है ही। तो उसके लिए जो है हमें स्मार्ट स्टडी करनी बहुत जरूरी है। भाई स्मार्ट स्टडी जब तक नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। तो उससे उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि भाई कौन से आप लोग सोर्सेज फॉलो करो। तो भाई ये देखो ये स्कोर कार्ड रहा अपना एनटीपीसी सीबीटी 2 का। तो भाई मेरे मार्क्स बन रहे हैं चंडीगढ़ जोन से। मैंने जो है ना चंडीगढ़ जोन से फिल किया था। चंडीगढ़ जोन से अपनी वैकेंसी भाई जैसे 20-21 जोन थे इसमें। तो मेरे घर के सबसे पास चंडीगढ़ जोन था तो उससे मैंने फिल किया था। तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 94.38। अभी इसमें एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग भी है सिंप्लीफिकेशन वाला मैथ्स का। तो उसका भी बोनस मिलेगा। तो भाई ये जो है ना अपने पास डेटा है रैंक मित्रा का ठीक है। रैंक मित्रा का डेटा है 60,000 कैंडिडेट्स के अप्रोक्स का। 60,000 का। तो उसमें देखो शिफ्ट वन का ये रहा एवरेज। शिफ्ट वन का जो है ना 28,000 के समथिंग स्टूडेंट्स ने चेक कर लिया। और शिफ्ट टू का 31,000 ने। तो अब देखते हैं शिफ्ट वन की एवरेज बन रही है 73.8 मार्क्स और शिफ्ट टू की बन रही है 79 मार्क्स। तो इससे देख लो आप लोग सीधा सीधा जो है ना 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 5 से 6 नंबर का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा अब जैसे मेरा तो था शिफ्ट वन में एग्जाम था चंडीगढ़ जोन का। अब जैसे किसी भाइयों का शिफ्ट टू में होगा ना तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा क्योंकि भाई जिसका भी चंडीगढ़ जोन से जिसने फिल किया था ना उसका जो है शिफ्ट वन में एग्जाम था। तो ऐसे ही जब किसी ने किसी दूसरे जोन से जिसने फिल किया होगा तो उसका शिफ्ट टू में एग्जाम होगा ना। तो उसकी शिफ्ट के कैंडिडेट्स का शिफ्ट वन में एग्जाम नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा भाई शिफ्ट वन टफ पड़ रही है देख लो 5 से 6 नंबर का इसका मतलब तो यही होगा जिसके शिफ्ट वन में अगर मान लो शिफ्ट टू में मान लो अगर 95 मार्क्स आ रहे हैं 95। तो शिफ्ट वन उसके 90 मार्क्स के बराबर है। फर्स्ट शिफ्ट जो है 90 के बराबर है सेकंड शिफ्ट का 95 वाला कैंडिडेट। तो इसलिए शिफ्ट टू की जिसने भी एग्जाम दिया है उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने के चांसेस हैं। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट भाई ये देख लो न्यू वैकेंसी आने वाली है एनटीपीसी की जिसका अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। अभी देख लो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा कल से। उसके बाद सारी पोस्ट आ रही है इसकी ग्रेजुएशन लेवल की भी और भाई देख लो ट्वेल्थ लेवल के बेस की भी। जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हो वो अपनी ये भर देना पोस्ट यहाँ तक जो है ट्वेल्थ वाले बेस की है लेवल 2, 3, 4 की। और लेवल इसकी ग्रेजुएशन वाली लेवल 5 और 6 की पोस्ट फिर से आ रही है। सारी पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली और ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली गुड्स ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो भाई इसके लिए देखते हैं अब तैयारी कहाँ से करनी है। तो भाई अभी जो है ना टेक्स्ट बुक आपके आप लोगों के लिए जो है ना दिवाली की सेल लेके आ गया है। अब ये सेल चलने वाली है 20 और 21 अक्टूबर को। तो भाई सबसे पहले कई दोस्त पूछते हैं भाई कहाँ से तैयारी करें कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं। तो भाई मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान जो है टेक्स्ट बुक का मॉक जो है ना सबसे रेलेवेंट है। टेक्स्ट बुक की तैयारी के लिए क्या है। अब आप चाहे बेशक एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर भाई डीएसएस भी अगर कोई स्टेट एग्जाम हो गए आपकी स्टेट एग्जाम हो गए। या फिर भाई रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी वगैरह रेलवे ग्रुप डी हो गया एसएससी का हो गया। या जो भी स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल के एग्जाम है ना भाई सब में टेक्स्ट बुक बहुत बेनिफिशियल है। क्यों अभी देख लो इसकी सेल आ रखी है जिसमें जो है ना आप लोगों को ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो तो मिल रहा है 351 रुपीज में। और जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है ना वो मिल रहा है आप लोगों को 439 में। तो इसके लिए भाई आप लोग जो है ना कूपन कोड यूज कर लेना SOM12। उससे जो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो जो है 351 रुपीज में मिल जाएगा। वही ये दिवाली सेल है बार बार आती नहीं है। जिसके पास नहीं है ना टेक्स्ट बुक इसको परचेज कर लेना क्योंकि भाई टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना मॉक टेस्ट जो है ना सबसे ज्यादा बेनिफिट बेनिफिट करते हैं आपकी तैयारी के दौरान। क्योंकि भाई वीक पॉइंट वगैरह और एनालिसिस वगैरह सारे पीवाईक्यू टेस्ट हो गए सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो भाई घबराने की बात है नहीं। अपना सबसे पहले टेक्स्ट बुक को परचेज कर लो ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। भाई ये हमने देख लिया था वैकेंसी का। इसको आप लोग जो है ना फिल कर देना। इसकी जो है ग्रेजुएशन वाली तो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और जो ट्वेल्थ लेवल वाली है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जैसे ही आएगा ना डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है इसका कितनी जोन से कितनी कितनी वैकेंसी है। तो भाई वो मैं अपना जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है ना आप लोग ज्वाइन कर लेना। और वहां पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आते ही शेयर कर देंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है भाई, ये जो अभी वैकेंसी चल रही है ना एनटीपीसी की, तो भाई मेरा चंडीगढ़ जोन से है। तो अब चंडीगढ़ जोन से डिटेल एनालिसिस देखते हैं कैसा कैसा है। मेरा जो है ना टिकट सुपरवाइजर जो पोस्ट थी उसके लिए कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं हुई थी, तो इसको अभी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो। अब बात करते हैं सेकंड, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर की भी भाई यूआर कैटेगरी में जीरो वैकेंसी है हमारी, तो स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी नहीं होगी। तो भाई मेरा क्वालिफाई हुआ था, मेरा 82 पॉइंट समथिंग रो मार्क्स था, और इसकी फर्स्ट पोस्ट के लिए 84 पॉइंट समथिंग गई थी कट ऑफ। तो भाई वो क्वालिफाई नहीं हुई थी, बाकी जो है ये सब तीनों के लिए क्वालिफाई था। मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट हुई, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हुआ, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट हुआ। तो भाई इन सब की वैकेंसी देख लो आप, यूआर कैटेगरी से कितनी जा रही है। यूआर कैटेगरी से 228 है, उसमें से 26 माइनस करो तो भाई 202 के करीब वैकेंसी है हमारी यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी की। तो अब मैंने रैंक मित्रा भी अपना डेटा चेक किया है, तो वो दिखा रहा है कि 1358 जो है ना रैंक दिखा रहा है ओवरऑल। ओवरऑल ये तो इसलिए ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि इसमें शिफ्ट टू के कैंडिडेट्स भी इंक्लूड हैं। अब शिफ्ट टू के तो ज्यादा ही ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स आए होंगे, थोड़ा इजियर साइड पेपर था तो अब ये देखते हैं, शिफ्ट रैंक भी मेरी इतनी दिखा रहा है 196 ऑफ 29,000, और कैटेगरी रैंक ये रही। अब सबसे मेन है भाई, आप लोगों को चेक करना है ना, तो अपने जोन की ऐसी वैकेंसी निकालना, वैकेंसी मैं भेज दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अपने जोन की वैकेंसी निकालना और जाना किस पे, ओवरऑल रैंक जोन पे, ओवरऑल रैंक पे जाना है आप लोगों को। अब जैसे मेरी इसमें दिखा रहा है ओवरऑल रैंक 59 दिखा रहा है आउट ऑफ 3346। अब मेरे जोन में देखो 3346 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी चेक कर लिया है, और टोटल वैकेंसी कितनी थी, 6100 के करीब जो है ना। आप लोगों का जब रिजल्ट आया होगा ना इसका सीबीटी वन का, तो उसमें जोन वाइज ये पीडीएफ आई होंगी, तो उसमें लिख रखा है कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। तो हमारे में 61,000 के अप्रोक्स 6100 के अप्रोक्स कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था। तो अब इसमें भी ऐसे कई कैंडिडेट्स होंगे जिनका जो है ना ओनली एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ होगा, या किसी दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ होगा, या फिर किसी किसी की सबके लिए भी क्वालिफाई हो गया होगा। पर क्या है मेन बात, अब जो है ये 6100 से क्वालिफाई करा, अब ये सारे बच्चे तो भाई पेपर देने आएंगे नहीं, अटेंडेंस जो है ना सारे तो आएंगे नहीं। तो 7-6 हजार के करीब मान लेते हैं, ठीक है। 6 हजार में से ऑलरेडी 3300 ने पास जो है चेक कर लिया है, इसमें रैंक दिखा रहा है 60 के अराउंड दिखा रहा है। तो अब देखते हैं, बाकी इसका डबल भी करें तो कितना जा रहा है, 120 के करीब जा रहा है, पर वैकेंसी कितनी है, 202 है। तो भाई इस बार चांसेस तो हैं किसी मतलब इसमें जॉब लगने के। तो अब देखते हैं क्या कुछ रहेगा, बाकी फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो भाई आप लोग भी जो है ना अपना ऐसे ही जोन वाइज और रैंक वाइज इसके अकॉर्डिंग ऐसे चेक करना है भाई, कंफ्यूज मत हो, किसी से पूछो मत कि कैसे इसमें इतने मार्क्स सफिशिएंट है नहीं। अपना रैंक मित्रा पे जाओ, अपना डेटा डालो, और जो है ना अपनी वैकेंसी से कंपैरिजन करो कि भाई अगर बेशक थोड़े बहुत ज्यादा आ रहा हो ना फिर भी चल जाएगा, बेशक अगर ज्यादा रैंक आ रही हो, पर जो है ना ऐसे आइडिया लो आप लोग। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। अब जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, जो दो टाइपिंग वाली पोस्ट है ना, टाइपिंग वाली, तो भाई उनके लिए टाइपिंग चाहिए होगी हमारी, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के चाहिए होगी 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। और हिंदी के लिए कितनी चाहिए होगी, हिंदी के लिए चाहिए होगी भाई 25 की स्पीड। अब हिंदी में क्या फॉन्ट रहता है, हिंदी में भाई कृति देव और मंगल मंगल फॉन्ट, ये दो ध्यान रख लेना आप लोग, इनमें प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादातर मेरे दोस्त तो इंग्लिश वाली टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश वाली प्रेफर करेंगे, पर हिंदी वाले के लिए बता दिया है। अब क्या रहता है इसमें, हमें जो है ना एक पैसेज मिलेगा, पैसेज भी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिल्कुल आसान सा पैसेज रहता है, ना कोई उसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर नंबर कुछ भी नहीं रहता है, बिल्कुल सिंपल पैसेज, बिल्कुल आसान सा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना, क्या रहेगा पैसेज दिया होगा ना, उसमें जो है 1500 की स्ट्रोक दिए होंगे, और इसका मतलब क्या होगा, 300 वर्ड, 300 वर्ड का पैसेज मिलेगा, 300 वर्ड का। तो आप लोग इसको जो है ना, अगर आपका एक बार कंप्लीट हो गया एक बार, तो इसको जो है ना रीटाइप भी कर सकते हैं वहां पे, रीटाइप भी जो है कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, इसके लिए जो है ना कुछ दिन बाद जो है ना लिंक आएगा आरआरबी की वेबसाइट पे, किसके लिए, आप लोगों को जो है ना सेलेक्ट करना होगा इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब हमें कौन से मीडियम में हमें अपनी टाइपिंग वहां पे अपने देनी है, टाइपिंग का मीडियम। अगर आप लोगों ने लिंक अगर सेलेक्ट नहीं किया, तो भाई वो इंग्लिश जो है ना इंग्लिश सेलेक्ट करवा देगा बाय डिफॉल्ट। तो जिसको भी हिंदी के लिए टाइपिंग करनी होगी ना, वो लोग ध्यान रखना भाई, अपना जो है ना ये लिंक आती है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, उससे जो है अपडेटेड रहोगे। वरना भाई ये छूट गया ना, अगर किसी को हिंदी में करनी हो तो भाई उसके लिए बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि उसको इंग्लिश मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो यही है भाई, अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहो और आराम से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। बस सबसे ज्यादा मेन बात क्या है, सबसे ज्यादा मेन बात इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं है, मेन दिक्कत यही है इसमें, आरआरबी की टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ नहीं है। तो सभी लोग जो है ना सबसे पहले अभी प्रैक्टिस करो ना, तो भाई बैक स्पेस को डिसेबल करके करो, डिसेबल कर दो। स्टार्टिंग में बेशक स्पीड थोड़ी कम आ रही हो, स्पीड बेशक कम आ रही हो, पर उसके लिए जो है ना कोई घबराने की बात है नहीं, अपना
आवर्स बढ़ा दो, जितनी आवर्स टाइपिंग कर रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड धीरे धीरे जो है ना इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पे क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो अपना आराम से क्लियर हो जाएगा। और बाकी जिसने भी स्टेशन मास्टर वाले के लिए क्वालिफाई किया होगा, स्टेशन मास्टर के लिए, तो भाई उसका अपना साइट टेस्ट रहेगा, वो अपना उसके लिए तैयारी कर लेना। अपनी तैयारी जो है इसकी करते रहो, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, करीबन करीबन 30-40 दिन ही मिलेंगे। दिसंबर के करीब अपनी टाइपिंग होने की उम्मीद है। ठीक है, तो अपने ये बात कर लिया, अब बात करते हैं भाई सोर्सेज की। भाई जिनका भी एग्जाम रहेगा, एनटीपीसी का, सीबीटी 2 का, यूजी लेवल का, या फिर आरआरबी ग्रुप डी का हुआ, भाई आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे इसमें सीबीटी 2 में 70 मार्क्स का आया था, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग जो है 70 मार्क्स का रहता है। तो भाई इसमें जो है ना करीबन करीब हमें 65 प्लस का टारगेट तो करना ही करना है। 65 प्लस नहीं आए तो वैसे ही कंपटीशन से पीछे हो जाओगे, क्योंकि जीके में तो आधा गैस वर्क चलता है थोड़ा बहुत, और नॉलेज से और एलिमिनेशन के बेस पे चलता है। तो जब तक मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग लीड नहीं ले पाओगे, तो फाइनल सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। बेशक अगर आरआरबी का ग्रुप डी का हुआ हो या फिर जितने भी एग्जाम हो, भाई सब में बेनिफिशियल रहेगा ये। कैसे कैसे कर अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, या तो आरपीएफ एसआई का हुआ हो, या फिर कांस्टेबल का हुआ हो, ठीक है, कांस्टेबल लेवल का, या फिर एनटीपीसी का जो है ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर यूजी लेवल का, भाई इन सब के जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। क्यों क्योंकि ये एग्जाम अभी जो है ना टीसीएस ही ले रहा है भाई। एसएससी में तो थोड़ा अभी बुरा हाल हो रखा है। एसएससी में थोड़ा एडिक्विटी आ गई है ना, तो उसका पता नहीं, थोड़ा अनफेयर ही चल रहा है। बाकी अच्छे मार्क्स बने इस बार भी। सीजल मेंस में देखते हैं क्या कुछ रहेगा। सीजल मेंस की भी तैयारी करनी हो तो जुड़ जाना भाई, डेली जो है मॉक वगैरह डालते रहेंगे। और तो अब देखते हैं इसका, टीसीएस लेगी ना एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग टीसीएस क्या करती है भाई, अपना पैटर्न रिपीट करती है, तो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपना जो है ना बेस्ट क्वेश्चन की इनकी पीडीएफ सर्च कर लेना, मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही हो इनके क्वेश्चंस की, तो भाई मैं जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता देना मेरे को कि भाई हमें जो है ना पीडीएफ चाहिए इसकी, तो भाई उसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो भाई मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग दबा के। भाई प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही जो है स्कोर इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं जीके की। उससे पहले मैथ्स का एक बार थोड़ा सोर्सेज देख लेते हैं। मैथ्स के लिए जो है ना, मैथ्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी क्या चल रहा है भाई, अर्थमेटिक। रेलवे में जो है ना अर्थमेटिक ही रहता है, एडवांस तो पूछता नहीं है। एडवांस के थोड़े बहुत नंबर सिस्टम पूछ लिया, नंबर सिस्टम हो गया, और बस मेंसुरेशन के फॉर्मूले हो गए, बस फॉर्मूले थोड़ा याद कर लेना। भाई सबसे पहले अपना जो है ना अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, कहीं से भी करो, किसी भी टीचर से। भाई मैंने तो अपना सोर्सेज राकेश यादव सर से करे थे, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी पिनेकल वगैरह की बुक से। और उसके बाद तो मॉक टेस्ट ही लगाए हैं, दबा के मॉक टेस्ट वगैरह लगाता रहा, तो उससे जो एनालिसिस करके मॉक टेस्ट भी बहुत बेनिफिट रहते हैं। तो यही अपना सोर्सेज रहा था। अर्थमेटिक की जो है पहले परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सीआईएसआई हो गया, भाई इनको जो है ना कंप्लीट करो। एक बार बेसिक कवर होएगा ना, जब भी कुछ बात बनेगी। हम बात करते हैं जीके की। भाई जीके में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि कैसे कैसे हमें कवर करना चाहिए। भाई जीके में मैंने जो है ना फॉलो क्या करा था अपने सोर्सेज, एक तो थी भाई मेरी ल्यूसेंट की बुक थी, मैंने अपना बेसिक जो है ना वहीं से कवर किया था। अब मैंने क्लासेस वगैरह तो इसके लिए ली नहीं थी, क्लासेस जो है ना एक बार पहले ली थी। एक बार तो आरडब्ल्यूए वाले सर से ली थी, उसकी हिस्ट्री क्लास ली थी, नवीन सर पढ़ाते हैं आरडब्ल्यूए के चैनल पे। और बाकी पॉलिटी वगैरह भी हो गया था। बाकी मैंने जो है ना ल्यूसेंट बुक से पढ़ी थी हिस्ट्री और पॉलिटी डिटेल में। भाई आज भी जो है ना ये बुक जो है ना टॉप पे है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिशियल रहती है ये। चाहे या तो ये बुक ले लेना, या फिर जो अभी परमार सर की बुक आ रखी है फैटमैन, वो भी ठीक है। इन दोनों बुक से जो है ना बढ़िया से कवर हो जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन जाते नहीं है। अपना इनको ही जो है ना, इनको ही करके अपना बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा एग्जाम में। अगर लैक ऑफ रिवीजन रहता है ना, लैक ऑफ रिवीजन रहेगा तो भाई उससे जो है ना कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। फिर वो आप लोग ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन रहेंगे, उनके बीच में कंफ्यूज होते रहोगे, तो भाई उसके लिए ठीक नहीं है। अपना इनसे रिवीजन करना। और अगर किसी को डायरेक्ट, तो अगर बुक पढ़ोगे ना, डायरेक्ट जैसे बुक पढ़ने चले, तो भाई डायरेक्ट बुक समझ नहीं आएगी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है अब, किसी भी टीचर का जो है ना फॉलो कर लेना है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, या तो वन शॉट देख लेना, वन शॉट देख लिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है, पॉलिटी है, पॉलिटी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री, और फिर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले भाई इन चीजों को कवर करो। उसके बाद बचता है साइंस का पोर्शन, और स्टैटिक का, और करंट अफेयर्स का। अब क्या है, करंट अफेयर्स का तो भाई समुंदर है, कितना ही कर लो।
हमें जो है ना सफिशिएंट नहीं रहता। उसके लिए क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल लास्ट में करना, लास्ट के मंथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है हमारे कोर सब्जेक्ट में मजबूत होने चाहिए। ये जो है ना सारे एग्जाम्स में काम आएंगे, चाहे कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाना, सेम क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे इनसे। तो आप लोग जो है ना सबसे पहले इनको कवर करो। पॉलिटी की हुई, ज्योग्राफी की हुई, हिस्ट्री की, जहां से भी क्लास मिले, और अपना थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो। और भाई उसके बाद जब ये बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद भाई पीवाईक्यू सीरीज करी थी भाई, मैंने तो पीवाईक्यू सीरीज करी थी, फरमान सर के चैनल पे दे रखी है, यूट्यूब पे जो है ना फ्री में थी। वही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी ने करा था, पीवाईक्यू सीरीज ने। इसका जो है ना बेनिफिट बहुत ज्यादा था, क्योंकि रिवीजन में भी हेल्पफुल रहती थी ये। मैंने जो है इसके पार्ट 3 भी कर रखा है, पार्ट 4 करा था, वो भी आसान लगा था। अभी तो इसके आगे के पार्ट आ नहीं रहे क्योंकि वेंडर चेंज हो गया है। पर इनको कर लेना आप लोग, बेनिफिट बिल्कुल देगा। अभी जैसे कितने भी दिन बचे हुए हैं एग्जाम में, जैसे इसका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, सीबीटी 2 का, एनटीपीसी का, यूजी लेवल का। तो उसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर, जैसे अभी करंट अगर एग्जाम मान लो आप लोग का नवंबर में अगर शेड्यूल हो, तो एक मंथ पहले तक के करंट अफेयर कवर करने हैं। ऐसे ग्रुप डी का एग्जाम है अपना, उसके भी जो एग्जाम शेड्यूल है, तो उसका भी एक मंथ पहले तक का कवर करना है करंट अफेयर। ये जो है ना एनालिसिस कई पेपर का करा है, क्योंकि हमारा भी जो था सीबीटी 2, उसमें जो है हमारा अक्टूबर में, जो है 13 अक्टूबर का पेपर था ना, तो उसमें जो है ना सितंबर तक के करंट अफेयर पूछ रखे थे। सितंबर के कई क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। तो भाई एक मंथ पहले के करंट अफेयर तक कवर करना है आप लोगों को। अपना स्पीडी मैगजीन ले आना, या तो स्पीडी मैगजीन होगी, ठीक है। स्पीडी मैगजीन से भी, उसमें जैसे मंथ वाइज होंगे ना लास्ट में वन लाइनर, उनसे पढ़ लेना। और या फिर कोई वीडियोस वगैरह देख लेना। अब इसमें भी क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में भी सबसे मोस्ट रहता है भाई, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। और भाई अपॉइंटमेंट वगैरह होगी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। और अवार्ड्स वगैरह हो गए। और भाई डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह होगी। तो यही है, मोड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 5-7 टॉपिक रहते हैं, इनको कवर कर लेना, ठीक है। बाकी भाई फिर कहता हूँ, करंट अफेयर अगर आप इतने पढ़ लोगे ना, फिर भी भाई इसका एफिशिएंसी रेशो मतलब कम ही रहेगा, एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है ना, कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन दे दे। पर अगर जो है मैथ्स मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, इन पे ये है, इन पे अगर आप जितना टाइम, अगर उससे ज्यादा टाइम डिवोट करोगे ना, तो भाई इनका जो है ना ये आपको एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिट करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो ये बता दिया, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं ना एग्जाम, उनके अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो कर लेना। और भाई जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो भाई लास्ट के जो है ना एक मंथ बच जाएगा ना, जब लास्ट का 1 मंथ, लास्ट का 1 मंथ बच जाएगा जब, भाई जब जब जो है ना आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं। फिर दबा के मॉक टेस्ट लगाना। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से ऐसा होगा कि हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे और भाई गलती पता लगाएंगे। अब क्या है, पेपर में जैसे मैं 120 क्वेश्चन में से 113 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। भाई वो कैसे पता चला कि कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? भाई कई पूछते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या है, सेफ स्कोर क्या है। तो भाई मॉक टेस्ट देने से ही वो आइडिया लगता है कितने भाई सेफ अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि कई मॉक का लेवल जो है बिल्कुल हाई रहता है, और कई मॉक का लेवल बिल्कुल लो रहता है। तो भाई मॉक टेस्ट इतने दिए हैं, उससे जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है, क्या किस टाइप का, कि भाई अगर लो लेवल का मॉक है तो भाई हमें अटेम्प्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हाई लेवल का है तो अटेम्प्ट कम करने पड़ेंगे। क्यों? तो फिर ये एग्जाम ऐसा ही आया था हमारा सीबीटी 2, ज्यादा मतलब मॉडरेट मॉडरेट था, ये टफ था नहीं। तो भाई अटेम्प्ट इसलिए बढ़ाने पड़े, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है भाई, थोड़ा इसमें लेना पड़ता है रिस्क वगैरह, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है। और भाई इससे मॉक टेस्ट सोल्व करोगे ना, तो उससे जो है ना एग्जाम प्रेशर टैकल करने में भी हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम प्रेशर, भाई मॉक टेस्ट आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा होगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मॉक टेस्ट ही रोल प्ले करते हैं। हाँ भाई यही है अपना, हमें हमारा तो इस बार इसमें हो जाएगा, सीबीटी 2 में, एनटीपीसी में। तो भाई यही था कि अपने दोस्तों को जो है थोड़ी बहुत गाइडेंस दे देते हैं भाई। क्यों क्यों क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, मैक्सिमम जो है गाइडेंस के बिना भटक रहे हैं। क्या कहीं एक बार यहाँ कमेंट करेंगे, एक बार यहाँ कमेंट करेंगे। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना क्या है, टाइम है भाई। टाइम टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अपना जो है ना बेसिक पे काम करो, और भाई पढ़ते रहो डेली। इसी से इंप्रूवमेंट होगी भाई। यही है कि ये भाई आप लोगों को ये तो है नहीं कि भाई गुमराह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दी है जहां से हमने पढ़ा है। बेशक मैथ्स का बता दिया और जीके का बता दिया, रीजनिंग तो बेसिक है, कवर हो जाती है थोड़ा बहुत बस। सिटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न हो गए, और थोड़े बहुत पैटर्न हो गए भाई, सर्कुलर वाले सिटिंग हो गए, और बिल्डिंग वगैरह वाले हो गए। तो ये थोड़े टाइप हैं, ये भी पीवाईक्यू कर लेना आप लोग। जो भी अभी एग्जाम थे इनके सेंड कर दूंगा, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो भाई अगर और भी कुछ डाउट हो ना, और कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना।
बाकी तो भाई सारा कवर कर दिया, या अभी इसी अगर अप्रोच से फॉलो करोगे तो भाई डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहो अपना। तो इसी के साथ जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो भाई वीडियो में कमेंट करके बता देना, और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और भाई शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर के अपडेट के लिए। और भी कोई अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई, वो उसके लिए हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। सभी दोस्त जो है आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें इसी के साथ। जय हिंद।